Gitanjali Public High School, myself Rama Rathod. I welcome you all to my class. Today I am going to teach you English 1, Chapter 4, Small Rabbit and the Spinach. हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि कैसे एक स्मॉल रैबिट है वो स्पिनच ढूंढने जाता है। तो सबसे पहले वो उसको मंकी दिखता है तो मंकी उसको केला खाने के लिए देता है, तो वो मंकी उसको एडवाइस करता है कि केले को छील के खाती है। फिर सेकंड टाइम उसको पिकॉक मिलता है तो पिकॉक उसको वर्म खाने के लिए बोलता है। तो उसको याद आ गया कि केले को कैसे छील के खाते हैं, तो उसने भी वर्म को छीलने की कोशिश की। तो जैसे ही उसने वर्म को छीलने की कोशिश की, उस वर्म ने अपना सिर उसको दिखाया तो वो डर के उस रैबिट ने वर्म को फेंक दिया। अब इसके आगे, सिल्ली क्रिएचर स्कोल्डेड पिकॉक। तो जैसे ही रैबिट ने वर्म को फेंका, वो जो पिकॉक थी उसने उसको डांटा और कहा सिल्ली क्रिएचर। सिल्ली क्रिएचर मतलब बेवकूफ़ हो तुम। यू ऑट टू हैव जंप ऑन द वर्म। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वर्म के ऊपर जंप करना है। He lifted his long, thin, strong leg and turned. उस पिकॉक ने उसको करके बताया। क्या किया उसने, अपने पिकॉक के पैर बताया ना आपको लंबे लंबे होते हैं, तो उसने अपना पैर उठाया और उसके ऊपर उसने जंप किया। He jump on the worm, उसको जंप करके दिखाया। I will do that next time. तो स्मॉल रैबिट ने बोला अच्छा ठीक है, मैं ये नेक्स्ट टाइम करूँगा। Though I would rather have spinach. ऑफ कोर्स उसने बोला ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम करूँगा, पर अभी तो मुझे पक्का स्पिनच खाना है। एंड ऑफ ही वेंट अगेन, और फिर वो ऐसे बोल के वहाँ से चला गया। ही लुक बीनीथ द पाल्म ट्री। उसने कहाँ देखा, पाल्म ट्री उसके नीचे देखा। एंड ही लुक इनटू एन एम्प्टी वेल, और उसने एक कुआं था, वेल मतलब कुआं, खाली कुआं था जिसमें पानी नहीं था, वहाँ उसके अंदर देखा। बट नॉट वन लीफ कुड ही फाउंड, पर उसे एक भी पत्ता स्पिनच का नहीं मिला। आई एम हंग्री ही सेड ड्रेडफुली टेरिबली हंग्री। तो अब तो वो बहुत थक गया था, उसे बोलने लगा अरे अब तो मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, एकदम खतरनाक वाली, बहुत ज़्यादा। ओ देयर इज अ बिग डियर ईटिंग हिज डिनर। फिर उसने क्या देखा, एक बियर को देखा। वो क्या कर रहा था, अपना डिनर खा रहा था। बेयर वॉज ईटिंग हनी, और आपको पता है ना बेयर का क्या खाता है, वो हनी खाता है, उसको शहद पसंद है। आई सपोज यू हैवंट सीन एनी स्पिनच। तो जो स्मॉल रैबिट है वो बेयर के पास गया और उससे पूछा कि मुझे लगता है आपने कोई स्पिनच नहीं देखी होगी यहाँ वहाँ। स्पिनच, व्हाट इज स्पिनच, सेड बेयर। तो जो बियर ने बोला अरे स्पिनच क्या होता है स्पिनच। आई ईट हनी फॉर माई डिनर। उसने बोला मैं तो अपने डिनर में हनी खाता हूँ। देयर यू कैन हैव सम फ्रॉम द हनी कोम। फिर उसने बोला देखो वहाँ पे एक हनी कोम लगा है ना, हनी कोम मतलब मधुमक्खियों का घर, जो बी हाइव होता नहीं है, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये देखो ये बता रहा है, ये देखो पेड़ में ऐसे ये हनी कोम देगा। तो बियर ने बोला ये देखो वहाँ पे लगा हुआ है, तुम चाहो तो वहाँ पे जाके उसमें से ले सकती हो। स्मॉल रैबिट रिमेम्बर्ड पिकॉक एडवाइस। तो वो जो स्मॉल रैबिट है उसको ना पिकॉक की एडवाइस याद आ गई कि पिकॉक ने कहा था कि पहले जंप करना है फिर खाना है। तो स्मॉल रैबिट ने क्या किया, ही लिफ्टेड ऑल 4 लेग ऑफ, ही जंप एंड थ्रो ऑन द हनीकोम। और उसने क्या किया, उसने अपने पैर उठाए और हनीकोम पे उसने जंप किया। थर्ड, व्हाट अ मैस। और फिर क्या हुआ, अचानक जैसे ही उसने हनीकोम पे जंप किया, जो सारे हनी बीज थे, जो सारी मगदी बक्कियाँ थी, सब उड़ने लगी और आके सब ने क्या किया, रैबिट को काट दिया। सब रैबिट अब फ्लू सम बीज एंड स्टंग हिम ऑल ओवर ई। और सारे जो हनी बीज थे उसने उन सब ने जो रैबिट है उस पर अटैक किया और उसको सब यहाँ वहाँ सब उसको काट लिया। सिली क्रिएचर यू शुड हैव सक जेंटली। फिर और जो बियर है उसने बोला सिली क्रिएचर, उसने फिर से उसने भी बोला बेवकूफ, यू शुड हैव संग जेंटली। उसने बोला अरे हनी को ऐसे नहीं खाते, तुम्हें प्यार से अच्छे से मुंह लगाना चाहिए था और फिर शहद को धीरे धीरे से पीना चाहिए था। सक मतलब पीना। स्कोल्डेड बियर, बियर ने उसको चिल्ला के बोला। एंड ही शो हिम हाउ, और फिर बियर ने उसको दिखाया कि कैसे खाना है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज।
आई विल डू डैट नेक्स्ट टाइम दो आई वुड रैदर ईट स्पिनच ऑफकोर्स। तो जो रैबिट है उसने बोला ठीक है मैं ये नेक्स्ट टाइम करूँगा, पर अभी तो मुझे स्पिनच खानी है। ही लुक इन द वेट मडी ग्राउंड एंड ही लुक बिसाइड द रिवर। उसने फिर से वो अपनी स्पिनच ढूंढने निकला। उसने कहाँ का देखा? वेट, वेट मतलब गीला, मड्डी मतलब मिट्टी वाला ग्राउंड था, जो ज़मीन थी, वहाँ पे भी देखा। ही लुक बिसाइड द रिवर, और उसने कहाँ देखा? रिवर के पास भी देखा। बट नो लीफ कुड ही फाउंड, पर उसे कहीं पे भी स्पिनच का एक लीफ, एक पत्ता भी नहीं मिला। आई एम हंग्री ही रोड। तो अब जो रैबिट, अब तो उसको बहुत गुस्सा आने लगी, तो वो गुस्से में चिल्लाने लगा, अरे अब तो मुझे और बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। आई एम ट्रैम्बलिंग विथ हंगर, और फिर बोलने लगा मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं भूख के मारे काँप रहा हूँ। वैन ही हैड वाइप्ड अवे हिज टीयर ही थॉट ही वॉज ड्रीमिंग, और फिर उसके आँख में आंसू आने लगे। भूख की वजह से वो उसको रोना आ रहा था, और जब वो अपने आंसू पोंछ रहा था तो उसे लगा कि वो सपना देख रहा है। फॉर देयर इन फ्रंट ऑफ हिम वेयर द थॉर्न ट्रीज दैट ग्रीव नियर हिज होम। क्यों उसे ऐसे क्यों लगा कि वो सपने देख रहा है? क्योंकि उसने अपने सामने देखा कि उसके सामने, उसके घर के पास, जहाँ पे वो कांटेदार पेड़ थे जो उसके घर के पास थे, वो फिर से वहीं पे आ गया। मतलब वो वापस इतना सब घूम घाम के कहाँ आ गया? अपने घर के पास ही आ गया था। होम, आई एम होम। तो फिर रैबिट ने बोला अरे मैं तो फिर से घूम के वापस अपने घर पे ही आ गया। सैड स्मॉल रैबिट एक्साइटेडली, यानी वो खुश हो गया, इतना ढूंढ के, इतना मतलब सब जगह गया था, तो अब वो थक गया था, इसलिए जब उसने देखा कि वापस घर आ गया है तो वो बहुत खुश हुआ। आई सपोज देयर वुड नॉट बी वन लिटिल कैरट, जस्ट वन लिटिल कैरट लेफ्ट ओवर फॉर डिनर। तो उसने सोचा कि अब तो वहाँ पे मुझे एक भी कैरट नहीं मिलेगी जिसे मैं खा सकूं, क्योंकि सब लोगों ने खाना खा लिया होगा, तो अब तो मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इवन अ टफ वन वुड डू। फिर वो सोचा अगर मुझे एक भी कैरट मिल जाती है तो मैं उसे चुपचाप खा लूँगा। ही क्रैप्ड ऑन द ट्रीज एंड पिप्ड अराउंड दैम एंड रब हिज आइज एंड स्टेयर। फिर उसने क्या किया? वो धीरे धीरे से ट्री के पास गया एंड पिप्ड अराउंड दैम, और धीरे से उसने वहाँ पे जाके देखा। एंड रब हिज आइज, और उसने के आंखों में आंसू थे तो उसे क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसने अपनी आंखों को साफ किया। एंड स्टेयर, और वो घूर घूर के देखने लगा। फॉर देयर ऑन द अदर साइड ऑफ द ट्री, तो फिर वहाँ पे उसने क्या देखा? ऑन द अदर साइड ऑफ द, यानी जो पेड़ था उसकी दूसरी तरफ उसने क्या देखा? ग्रीव अ पैच ऑफ फ्रेश ग्रीन जूसी स्पिनच, और फिर आखिरी में उसे क्या मिल गया? वहाँ पे देखा कि थोड़ी सी ग्रीन जूसी स्पिनच, यहाँ पे वहाँ पे स्पिनच लगी हुई थी। एंड देयर अमंग द स्पिनच ईटिंग देयर डिनर वेर मदर एंड फादर रैबिट, और उसने ये भी देखा कि वहीं पे उसके जो मम्मी और पापा थे वो आराम से वहाँ पे स्पिनच खा रहे थे। स्मॉल रैबिट वॉक स्लोली टूवर्ड देम। फिर क्या गया? स्मॉल रैबिट धीरे धीरे उनकी तरफ गया। हैंगिंग हिज हेड, ओके, अपना सर हिलाते हुए वो धीरे धीरे वहाँ उनकी तरफ गया। कम बेबी हैव सम स्पिनच, दे स्माइल एट हिम काइंडली। फिर उन दोनों ने, मम्मी और जो उसके फादर थे, मदर फादर, उन दोनों ने उसको बोला कम बेबी हैव सम स्पिनच, यानी उसको प्यार से बुलाया और बोला आ जाओ थोड़ी सी स्पिनच खा लो। दे स्माइल एट हिम काइंडली, वो उन्होंने उसको बहुत उनकी तरफ स्माइल करके प्यार से देखा। दिस इज़ वेरी गुड स्पिनच, उसकी मम्मा ने बोला ये बहुत अच्छी स्पिनच है, बहुत अच्छी पालक है। ग्रीन एंड जूसी, मतलब हरी हरी है और ये बहुत जूसी भी है। जूसी मतलब जिसके अंदर बहुत जूस निकलता है। सैड फादर, ओ इट इज़। फिर उस तीनों ने मिलके वो स्पिनच खाई और तीनों बोलेंगे हाँ ये सच है। लाफ स्मॉल रैबिट ने बोला हाँ ये बहुत ही ग्रीन है और बहुत ही जूसी है। बट देयर वॉज ओनली द साउंड ऑफ अ स्मॉल हैप्पी रैबिट ईटिंग हिज डिनर। और फिर क्या हुआ? वहाँ पे क्या था? वो जो स्मॉल रैबिट है वो वहाँ पे बैठ के आराम से अपना डिनर खा रहा था और वो सब लोग हंस रहे थे। ओके, तो इस लेसन से हमको क्या पता चला? क्यों उसके फादर और मदर ने
उसके फादर ने उसे बोला कि जाओ अपना खाना खुद ढूंढो, क्योंकि उसके जो फादर था वो चाहते थे कि अब ये जो रैबिट है ये बड़ा हो गया है तो अपना खाना खुद ढूंढना सीखे। इसलिए उसके फादर ने उससे अपना खाना ढूंढने के लिए कहा था, और रैबिट ने अपना खाना ढूंढने के लिए बहुत मेहनत भी की थी। इससे क्या पता चला कि रैबिट को मेहनत करना सिखाना चाहते थे उसके डैडी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम सबको भी लाइफ में क्या करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए।